नमस्कार। प्रोफेसर M.R. देवड़ा की क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पल्लव शासकों की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। पल्लव वंश के शासक हिंदू धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने वैष्णव और शैव दोनों ही मत को अपने यहाँ संरक्षण दिया था। साथ में ही उन्होंने संस्कृत साहित्य, तमिल साहित्य के विद्वानों को भी अपने यहाँ संरक्षण दिया था। पल्लव काल में धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पल्लव शासकों ने वैष्णव और शैव धर्म को संरक्षण दिया ही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पल्लव शासनकाल में ही नयनार और अलावार संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। अनेक संतों ने अपने कार्यों के द्वारा इस आंदोलन को न केवल शुरुआत दी बल्कि उसको फैलाने का भी कार्य किया था। आडाल नामक आलावार महिला साध्वी जो कृष्ण भक्त थी के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। और इसके अलावा अपन देखेंगे कि दक्षिण भारत में पल्लव शासकों ने जो मंदिर बनाए हैं उन मंदिरों में मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। परंतु इनके बावजूद भी दक्षिण भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भी अपने मत को मानने और उसको प्रचारित करने की छूट थी। चीनी यात्री हेंगशुआंग जो कि 641 ईस्वी में और दक्षिण भारत की प्रसिद्ध शहर कांची आया था और उसने अपने लेख में लिखा है कि कांची में 100 से अधिक बौद्ध विहार थे और यहाँ 10,000 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो इस आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि पल्लव शासक हिंदू धर्म को मानने वाले होने के बावजूद भी उन्होंने अन्य पंथ के लोगों को फलने फूलने की आज़ादी उन्होंने दे रखी थी। पल्लव काल में साहित्यिक दृष्टि से भी काफ़ी उन्नति हुई थी। कांची दक्षिण भारत का शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जहाँ हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म के विद्वान भी शिक्षा के लिए आते थे। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान दिगनाग इस विश्वविद्यालय में काफ़ी लंबे समय तक रहा था। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने मतविलास प्रसन्न नामक ग्रंथ की रचना की थी। सिंह विष्णु के समकालीन भारवी नामक विद्वान उसकी दरबार की शोभा बढ़ाता था, जिसने कीर्त अर्जुनानयन नामक महाकाव्य लिखा था। नरसिंह वर्मन द्वितीय के समकालीन दांडिन 10 कुमार चरित्र का लेखक दांडी भी उसके दरबार की शोभा बढ़ाता था। यानी पल्लव शासकों ने संस्कृत के साथ साथ तमिल साहित्य को संरक्षण दिया था और कुरल जिसकी रचना तिरुवल्लुवर ने की थी का भी सृजन पल्लव शासनकाल में ही हुआ था। यानी पल्लवों ने
अपने समय में न केवल धार्मिक स्वतंत्रता थी बल्कि साहित्य के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था। परंतु पल्लव शासकों की सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी वास्तुकला है, और वास्तुकला में भी उनकी मंदिर स्थापत्यशिला दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण है। यानी पल्लव राजवंश यदि किसी के लिए जाना जाता है तो वो अपनी मंदिर स्थापत्य शैली के लिए जाना जाता है। दक्षिण भारत में जो प्रमुख मंदिर बने हुए हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर होते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में पल्लव शासकों के द्वारा निर्मित मंदिर है। प्रसिद्ध कलाविद फर्सी ब्राउन ने पल्लव वास्तुशैली या मंदिर शैली को 4 भागों में बांटा है। यानी उन्होंने 4 शैलियों का जिक्र किया है। महेंद्र वर्मन शैली, मामल शैली, राज सिंह शैली और नंदी वर्मन शैली। यानी पल्लव शासकों की ये 4 मंदिर स्थापत्य शैली अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। महेंद्र वर्मन शैली, इसका टाइम पीरियड 610 से 640 ईस्वी तक का माना जाता है। इस काल में इस शैली का विकास हुआ था और इस शैली के अंतर्गत कठोर पाषाण को काटकर गुहा मंदिरों का निर्माण किया था, जिन्हें मंडप कहा जाता। यानी ये शैली एक तरह से मंडप शैली थी, और इन मंडपों में जो बरामदे थे वो साधारण स्तंभ युक्त थे, और इनके दीवारों के पीछे कुछ कोठरियां बनी होती थी, जिनका निर्माण पाषाणों को काटकर किया जाता था। और इन मंडपों के बाहर जो मुख्य द्वार होते थे, उनके पास में द्वारपालों की सुंदर मूर्तियां बनी होती थी। यानी एक तरह से इस शैली में पाषाणों को काटकर गुहा मंदिरों का निर्माण किया गया था, जिसमें साधारण बरामदे हुआ करते थे, स्तंभ हुआ करते थे। और इस शैली के प्रमुख मंदिरों में मगड़पट का त्रिमूर्ति मंडप, मलवरम का पंचपांचव मंदिर, महेंद्रवाड़ी का महेंद्र विष्णु ग्रह मंडप उल्लेखनीय मंदिर है। इस मंदिर शैली के पश्चात दूसरी शैली मामल शैली है, जिसका टाइम पीरियड 640 से 674 ईस्वी तक का माना जाता है। और इस शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम के समय हुआ था, और नरसिंह वर्मन ने अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के उपरांत महामल की उपाधि धारण की थी, तो उन्हीं के नाम से इस शैली को मामल शैली कहा जाता है। इस शैली के अंतर्गत 2 प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ था। पहला है मंडप शैली के मंदिर, और दूसरे एकास्म मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर भी कहा जाता है। प्रथम तरह के जो मंदिर है, जिन्हें मंडप शैली के अंतर्गत हम शामिल करते हैं, इन मंडपों की विशेषता हम देखें तो महेंद्र वर्मन शैली के समकक्षी है। यानी पाषाण को काटकर गुहा मंदिरों का निर्माण किया गया, परंतु इनके जो बरामदे हैं वो स्तंभ युक्त है, परंतु वो अलंकृत है। यानी महेंद्र वर्मन शैली की अपेक्षा इन मंडप मंदिरों में अलंकरण
ज़्यादा किया गया है। और इनमें प्रमुख रूप से जो मंदिर है, मंडप है, वो है आदिवरा मंडप, महिषी मर्दन मंडप, पंच पांडव मंडप और रामानुज मंडप। इसी शैली के दूसरे प्रकार के जो मंदिर हैं, जो एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर भी कहा गया है, ये अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट है। इन मंदिरों को विशाल चट्टानों को काटकर बनाया गया है और इनमें 7 प्रमुख मंदिर हैं, जिन्हें सप्तरथ समूह या सप्त पेगोडा कहा गया है, जिनमें मुख्य रूप से द्रौपदी रथ मंदिर, अर्जुन रथ मंदिर, भीम रथ मंदिर, धर्मराज रथ मंदिर, नकुल सहदेव रथ मंदिर, गणेश रथ मंदिर और पिंडारिक रथ मंदिर है। और इनमें भी सबसे प्रमुख है धर्मराज रथ मंदिर। और ये सारे के सारे मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तृतीय तरह की जो मंदिर शैली है, तीसरे तरह की, वो है राजसिंह शैली। नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिन्होंने राज सिंह की उपाधि धारण की थी, उसके शासनकाल में इस शैली को काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी, बढ़ावा मिला था। और इस शैली का शासन पीरियड सामान्यतः या इस शैली के मंदिर सामान्यतः में 674 से 800 ईस्वी तक के शासनकाल के मिलते हैं। इन मंदिरों में, इस शैली के मंदिरों में गुआ मंदिर के स्थान पर पत्थर, ईंट की सहायता से मंदिर बनाने की हमें जानकारी मिलती है। यानी पाषाणों को काटने के स्थान पर पत्थरों और ईंटों की सहायता से स्वतंत्र शैली के मंदिर बनाने की जानकारी मिलती है। और इनमें जो प्रमुख रूप से मंदिर हैं, उनमें महाबलीपुरम का सौर मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर और कांची का ही बैंकुट पेरुमल मंदिर इस श्रेणी के प्रमुख मंदिरों में से। इन मंदिरों में महाबलीपुरम के तट पर स्थित सौर मंदिर पल्लव स्थापत्य शैली का बहुत ही उत्कृष्ट मंदिर है, जिसका गर्भगृह समुद्र की ओर है और प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है और इसके चारों तरफ पद दक्षिणापथ है। और इसका जो शिखर है वो सोपान प्रकार का है। इस शैली का सबसे उत्कृष्ट मंदिर कांची का कैलाशनाथ मंदिर है, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह ने अपने शासनकाल में करवाया था, जिसका मुख्य भाग गर्भगृह है और जिसमें पिरामिड आकार का शिखर है। और इस मंदिर में द्रविड़ शैली की सारी विशेषताएं देखने को मिलती है, क्योंकि द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषताओं में जो प्रवेश द्वार है गोपुरम, वो भी इसमें स्थित है। स्तंभ युक्त मंडप है और पिरामिड आकार का विमान है। ये सारी के सारी विशेषताएं कांची के इस कैलाशनाथ मंदिर में हमें देखने को मिलती है।
और इस मंदिर स्थापत्य शैली की अंतिम शैली नंदी वर्मन शैली है, जिसका विकास 800 से 900 ईस्वी सन के मध्य हुआ था। और इस शैली के मंदिरों के स्तंभ का शेष भाग बहुत ही कलात्मक है। इन शैली के मंदिरों में मुख्य रूप से कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, गुड्डी मल्लम का परशुराम महेश्वर मंदिर और कांची का मांगतेश्वर मंदिर उल्लेखनीय है। यानी पल्लव शासनकाल में मंदिर स्थापत्य कला की जो 4 शैलियाँ हैं, महेंद्र वर्मन शैली, मामल शैली, राज सिंह शैली और नंदी वर्मन शैली, इन शैलियों में निर्मित मंदिरों के माध्यम से चोल शासकों ने अपनी सांस्कृतिक वैभव का प्रदर्शन किया था। और न केवल उनकी इस स्थापत्य कला ने दक्षिण भारत बल्कि उत्तर भारत के लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है।